तेजस्वी यादव जी इस समय निकले हुए हैं जन विश्वास यात्रा पे। बिहार के हर जिले में उनका आगमन होगा और अपने भाषण से लोगों को मोहित करेंगे। तो नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर मीडिया से टेक इंडिया न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और नए नए खबरों को देखने के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा कि अभी अभी गठबंधन टूटा हुआ है जदयू और आरजेडी का, और इस आरजेडी के अंदर में वह उबाल है, वह अंदर में टीस है। किसके प्रति? तो नीतीश कुमार जी चाचा जी के प्रति, जो तेजस्वी यादव जी के चाचा जी हैं। इसी बीच वह जन यात्रा पे निकले हुए हैं और विश्वास यात्रा है, और उस विश्वास यात्रा में वो भड़ास निकाल रहे हैं नीतीश कुमार जी के ऊपर, भाजपा के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर। क्या मोदी जी सबकी गारंटी लेते हैं? तो इस नीतीश कुमार जी की भी गारंटी लेंगे कि वो साथ रहेंगे कि फिर छोड़ देंगे। तो ऐसे ऐसे बयानों से वो लोगों को मोहित कर रहे हैं। उनके जनसभा में लाखों की भीड़ जुट रही है, उनको सुनने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से गदगद हैं, और गदगद हैं जनता के जोश से। लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, लाखों लोगों को शरण देने की बात कर रहे हैं, जैसा कि चुनावी जुमला में बोला जाता है। और जो नेता का धर्म है वो निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी बीच जनसभा को संबोधित कर रहे हैं शिवहर में। वहाँ चेतन आनंद जी का विधानसभा है, वहाँ भी उन्होंने ललकारा। और उस जनसभा में क्या क्या बोले, उस जनसभा में क्या क्या कहे, वो सारी बातें आप लोग को सुनने को मिलेगा। तो तेजस्वी यादव जी के अंदर में वह टीस है, और वह टीस जनसभा के दौरान वह निकाल रहे हैं। वह लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 17 महीने का वह काम जो उन्होंने किया है उसको बता रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, ताकि चुनाव नज़दीक है। वह चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, सांसदी का चुनाव, और चुनाव नज़दीक है। ऐसे में गठबंधन तोड़ बीजेपी का दामन थामे नीतीश कुमार जी के ऊपर बरस रहे हैं। तो यह बरसना और यह तरसना राजनीति में चलता रहता है, और इस तरह लोग जब बंधन टूटता है तो गुस्सा में रहते हैं, और क्यों न रहे, क्योंकि वह सत्ता का सुख है। सत्ता से अगर आप बेदखल हो जाएंगे तो आपको सोना भी, जो सोना है, हीरा है, वो भी आपको पानी नजर आएगा। तो सत्ता का जो सुख है वह सुख तो अलग है। ऐसे में उनके बयानों से, उनकी बातों से उनके चाहने वाले गदगद हैं। A to Z की बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन A to Z की बात वह कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि A का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है। B का मतलब बहुजन, A का मतलब अगड़ा, और P का मतलब, सारी बातें समझा रहे हैं। सारे वर्ड का एक उन्होंने कोडवर्ड बना लिया है, और उस कोडवर्ड को हर जनसभा में बोलते नजर आ रहे हैं, जिससे जनता भी उनकी बातों से गदगद है, और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप हमें प्रोजेक्ट करिए, हमारे कामों को देखिए। तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन क्या होता है, कैसे होता है, किसकी सरकार बनेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। लेकिन नेता का जो धर्म है उसका पालन कर रहे हैं। तो देखिए कह क्या रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ क्रांतिवीर मीडिया के साथ।
फिर मिलेंगे अगले किसी न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास राय। विजन नहीं है, कोई नई सोच अब नहीं रह गई बिहार को आगे ले जाने के लिए। ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। इधर उधर इधर उधर, अरे हो क्या रहा है? हम लोग ईमानदारी से, लेकिन खुशी कम से कम इस बात की है कि हमने जो लकीर खींची है नौकरी के लिए, आज देश में कोई भी नेता होगा, कोई भी सरकारें होंगी, अब वो नौकरी और रोजगार के बारे में बात करेगी। काम करना पड़ेगा। बताइए मुजफ्फरपुर में मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया, या बताओ मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने को रोजगार दिया? हमने तो 17 महीने में जो किया, जो कि 17 साल में नहीं हुआ। जो कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आधी आबादी और P से पुअर। पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगड़ा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। पहले क्या क्या मोदी जी कहते थे हमारे चाचा के बारे में कि DNA खराब है, DNA खराब है। बाहर बाहर के लोग गाली देता था, भाजपा के लोग। नीतीश जी कहते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग जो है मजबूती के साथ हमारा जो है साथ देने का काम कीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है 2020 में तो 10-15 को सीट बेईमानी ना कर लिया। इस बार कोई बेईमानी करने का अवसर उन लोगों को नहीं देना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली आएगा, जिसका हमने दस्तखत किया था स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। आप लोग, सवाल है, आप लोगों ने पहली बार किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी देने का? किसने पहली बार बोला था? तो हम क्रेडिट नहीं ले, बिल्कुल नहीं। जो काम किए हैं जनता की अदालत में हम नहीं बता कि हमने एकदम बताना है भैया। 1 महीना हो गया था, 2 महीना हो गया था सरकार में, तो यही मीडिया के साथी हैं हमारे। मुख्यमंत्री जी पहले बोलते थे कि कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, तो उन्हीं पे कब्जा कि लिखने नहीं देगा, छापने नहीं देगा। तो जब मुख्यमंत्री बने तो पहला सवाल यही लोग पूछता था, पत्रकार लोग, नौकरी कब दीजिएगा, कब दीजिएगा, कब दीजिएगा? अब जब धार लाखों में नौकरी मिलने लगा तो नौकरी छोड़ करके राम मंदिर पहुंच गए। बोलता है लोग मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत है। अरे हम तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बताइए मोदी जी, नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता दो। लेकिन आप मेरा साथ दीजिएगा तो तेजस्वी यादव आपके लिए मरण मिटने के लिए तैयार रहेगा। बुजुर्ग है, अभिभावक है, पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा गलती की है। रात भर घूम करके हम छापा मारते थे अस्पताल में, दवा बढ़ा दिए, साफ सफाई हो गया अस्पताल में, डॉक्टर OP भी डबल कर दिए, बिहार में पर्यटन नीति लाए,
और हमारे कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक भी है। लाइव चलते रहे। ये हम लोगों ने काम किया। मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से लाएगा